अभी फ़िलहाल के आज के समय में जो प्लानिटरी कर्मा जिस पर अभी वर्क हो रहा है वो एक तो नार्सिसिज्म पे वर्क हो रहा है। नार्सिसिज्म को डिपेंडेंट रिलेशनशिप पे गाया अपना प्लानिटरी कर्मा रिजॉल्व कर रही है, क्योंकि 2000 साल पहले 2-2500 साल पहले जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी उस समय का ये कर्मा था कि वहाँ नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे 2000 साल पहले गौतम बुद्ध के और टाइम पे आप देखो बहुत ज़्यादा बलि देना, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी, बहुत युद्ध होते थे, ज़मीनों के लिए लड़ाइयाँ बहुत होती थी। ठीक है, तो इस तरह के जो नार्सिसिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद में कोडिपेंडेंसी जो डेवलप हुई, फिर ये चलता रहा। जैसे इतने सारे युद्ध हो रहे हैं तो युद्धों के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती थी उसमें नार्सिसिस्टिक ट्रेनिंग होती है, वो एक तरह की दया ख़त्म करना, काइंडनेस ख़त्म करना, आदमियों के अंदर से कंपैशन ख़त्म करना। और इस चक्कर में फिर क्योंकि वो किसी एक लेडी को पूरी सुरक्षा नहीं दे सकते तो कमिटमेंट से भागना, और क्योंकि उनकी अपनी ज़रूरतें होती है इसलिए मल्टीपल रिलेशन बनाना, एक को कमिटमेंट देने की फंसने की बजाय मल्टीपल के साथ में टेम्परेरी रिलेशन बनाना। ये सारा जो पैटर्न डेवलप हुए कर्मा है, ये बैड कर्मा इकट्ठा हुआ। और लेडीज़ इस चक्कर में कोडिपेंडेंट हो गई क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करती, तो जो मिल गया उसी को पकड़ने में, चेज़ करने में कि शायद ये मेरा फॉरएवर हो जाएगा, ये मेरा फॉरएवर हो जाए, ये मेरा फॉरएवर हो जाए। तो कोडिपेंडेंसी डेवलप हो गई। फिर एजुकेटेड नहीं थी फेमिनाइन्स, पहले एजुकेटेड नहीं होती थी, अपना कोई सुरक्षा का साधन नहीं होता था, माता पिता का शादी के बाद सपोर्ट नहीं मिलता था, तो फेमिनाइन्स में कोडिपेंडेंसी आ गई, मैस्कुलिन्स में नार्सिसिज्म आ गया। तो अभी जो प्लानिटरी कर्मा है ना वो नार्सिसिस्टिक कोडिपेंडेंट पैटर्न को रिलीज़ करने का। इसीलिए आप देखोगे आपको नार्सिसिस्टिक लोग मिल रहे हैं, टॉक्सिक लोग मिल रहे हैं, लेकिन आप उनको पहचान रहे हो उस चीज़ को। पहले ये नाम ही नहीं था। आज से 10-15 साल पहले आप देखो नार्सिसिस्टिक कोडिपेंडेंसी के बारे में कोई जानता ही नहीं था। आज लगभग हर इंसान इसके बारे में जानता है, क्योंकि ये पैटर्न के रिलीज़ होने का समय आ गया। अब फेमिनाइन जो होती है ना वो अभी भी नहीं है, अभी भी बहुत कोडिपेंडेंसी है, अभी बहुत मैक्सिमम कोडिपेंडेंसी है जो सरफेस पे आई, जिसको रिलीज़ करना है। तो जितने लव रिलेशन बन रहे हैं उनमें नार्सिसिस्टिक कोडिपेंडेंट रिलेशन है। एक और चीज़ बहुत प्रिविलेंट है इस समय में जिसका कि पर्जिंग हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। वो भी एक तरह का नार्सिसिस्टिक कोडिपेंडेंट रिलेशन का ही दूसरा रूप है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, या फिर एक मैरिड पर्सन एक अनमैरिड पर्सन है, उनका अफेयर चल रहा है, उसमें से एक नार्सिसिस्टिक एक कोडिपेंडेंट है। ये पैटर्न्स के अभी रिजॉल्व हो रहे हैं। इसलिए तो हम लोग कलेक्टिव में रीडिंग करते हैं तो हम ऐसा लगता है सभी दुनिया में सब नार्सिसिस्टिक हो गए। नहीं, ऐसा नहीं, वास्तव में ऐसा है कि ये पैटर्न अभी रिजॉल्व हो रहा है। इसलिए मोस्टली आपको रिलेशनशिप्स के अंदर, टॉक्सिक रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में नार्सिसिस्टिक कोडिपेंडेंसी पैटर्न देखने को मिल रहा है और लोग पहचान रहे हैं और उसको रिलीज कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट लोग के साथ कैसे हैंडल करना है, इनको कैसे इनको लेट गो करना है, कैसे इसमें से मूव ऑन होना है, कैसे अपनी पर्सनल ताकत पहचानी, कैसे सेल्फ लव करना है, ये सब सीख रही हैं फेमिनाइन्स। तो ये एक पैटर्न है जो अभी आप सब, इसीलिए वो टैरो रीडिंग्स में आता रहता है, क्योंकि ये प्लानिटरी कर्मा है जो रिजॉल्व हो रहा है। पेट्रियार्की पैटर्न जो था, मैस्कुलिन डोमिनेंट सोसाइटी, वो अभी डाउन होएगी और फेमिनिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग। फेमिनाइन जो होंगी उनकी रेज हो रही है, तो डिवाइन फेमिनाइन पावर रेज हो रही है और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन पावर को जो है ख़त्म किया जा रहा है। मतलब डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन भी ख़त्म हो रही है प्लैनेट से और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन भी ख़त्म हो रहा है प्लैनेट से, और डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन टेम्पलेट वापस एस्टेब्लिश करना है यहाँ पर धरती पर। ये ट्विन फ्लेम्स का मेन जो इस समय पर जो यहाँ पर एजेंडा है वो यही है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को रिस्टोर करना है, और नार्सिसिस्टिक कोडिपेंडेंस पैटर्न जो कि ज़्यादा प्रिवेल हो रहा है इसको हटाना है, और डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को यहाँ पर वापस रिस्टोर करना है। सेकेंडली जो मैरिजेस जो कि कार्मिक मैरिजेस होती है उनको ख़त्म करना है, और ट्विन फ्लेम मैरिजेस को यहाँ पर रिस्टोर करना है। ट्विन फ्लेम मैरिजेस मतलब जिनके साथ आपके वाइब्रेशन मैच होगा। अभी क्या हो रहा है कि जैसे सामाजिक स्तर पे शादियाँ हो रही है, सोसाइटी को देखकर शादियाँ हो रही है, इवन जो लव मैरिजेस भी हो रही है ना उनमें भी सेम, मतलब ये देखा जा रहा है कि आप एक सेम स्टेटस के हो, सेम नौकरी करते हो, वो देखा जा रहा है। अभी भी वो सोल लेवल पर वाइब्रेशन मैच करके थोड़ी शादियाँ हो रही है, क्योंकि सोल वगैरह की तो नॉलेज ही नहीं है। बट जैसे जैसे अवेकनिंग आएगी ना वैसे सोल वाइब्रेशन मैच होएगी कि हाँ सोल की वाइब्रेशन मैच हो रही है, क्या सोल वाइब्रेशन मैच होगी तो शादियाँ होंगी। दैट इज़ ट्विन फ्लेम मैरिजेस। तो ये जो अभी इस समय की जो मैरिजेस हो रही हैं, इस जो सोशल नॉर्म्स है मैरिज के, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, फिर ट्विन फ्लेम मैरिजेस ही हुआ करेंगी। बहुत बात की बात है, वो अभी की बात नहीं है।
तो ट्विन फ्लेम मैरिजेस ज़्यादा हो, अभी ट्विन फ्लेम मैरिजेस रेयर है, मतलब इक्का दुक्का कोई यूनियन होती है ट्विन फ्लेम्स की अभी तो, क्योंकि पैटर्न ऐसा चल रहा है ना, पर्ज करना है अभी तो, उस कार्मिक पैटर्न का पर्जिंग हो रही है।